नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें देखेंगे कितना कौन सही कर पाता है और अपना ईमानदारी से सभी लोग लिखना कितना कौन सही कर रहा है। हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है वो लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये जो कहे थे वीर सावरकर जी कहे थे। वीर सावरकर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? कोई बताएगा? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर है ए। अगला देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो करने वाले थे वो कौन थे? अकबर। इसका सही आंसर है अकबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये के स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने INA आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किए थे वो सिंगापुर में किए थे। का सही आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका सही आंसर है यह अस्थि मज्जा में बनती है। बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि समय कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट किरणों से।
बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रश्न नंबर 13 का बी सही। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर है ए। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो रासायनिक सूत्र है सबको पता है, H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, जो छोटा है गणित में जो छोटा रहेगा उसको हम तुरंत बता देंगे यहीं पर, और जो बड़ा क्वेश्चन है छोटे में नहीं सॉल्व हो सकता है उसको हम अलग से वीडियो बना करके उसमें दे देंगे। ठीक, तो देखते हैं गणित में क्या करा है। यदि 8 आदमी 16 दिन में एक काम करते हैं तो 4 आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये तो एकदम आसान है, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं हल करके। तो देखते हैं, 8 आदमी 16 दिन में एक काम को करते हैं तो 4 आदमी वही काम को कैसे 32 दिन में करेंगे। अब 32 दिन कैसे आंसर आएगा इसको हम हल करके बताते हैं। ये EMD1 पर फार्मूला पर है। ठीक, हम बता दे रहे हैं क्योंकि देखिए EM1, ठीक, EM1 क्यों नहीं रहा भाई, EM1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ठीक, तो M1 कितना है? 8 है, और दिन क्या है? 16, और इधर क्या है? 4 M2 है और D नहीं पता है। तो ये 8 गुणे 16/4 बराबर D। तो इसको हम काटेंगे, 4 दूनी के 8, 16 दूना के 32, 32 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपये बेचने पर 20% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक ना, तो कहने का मतलब ये है, ये 500 का 20% निकाल दो और वही जितना आएगा उसमें 500 से घटा देना, एकदम आसान। 500 गुणे 20/100, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो हो जाएगा 50 दूनी के 100। तो यह तो 100 इसका ब्याज आ गया, लाभ, तो 500 में से 100 घटा देंगे तो हमारा जाएगा 400। 400 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या है? 225 का वर्गमूल क्या है? 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। 15 गुणे 15 करेंगे या 15 का स्क्वायर होता है तो 225 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 40% 80 हो तो वह संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करना है, मान लो संख्या x मान लो, 40% गुणे x बराबर 80। तो 40% का मतलब होता है 40 गुणे 40/100 गुणे x बराबर 80। अब इसको हल करेंगे तो 1 0 0 ये काट दो, तो ये हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर 80 गुणे 10/4। 4 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, तो 20 गुणे 10 200। ठीक, तो 200 इज करेक्ट आंसर।
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये तो याद करने वाला ये चीज़ है, जान लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। असहाय का विलोम क्या है? असहाय का विलोम क्या होता है? समर्थ होता है। इसका सही आंसर है समर्थ। अगला क्वेश्चन, रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी भाषा में। आंसर का क्या होगा? ये अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर है बीच करेक्ट। आगे देखते हैं। करे नाच न जाने आंगन टेढ़ा किस प्रकार की कहावत है? लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि दोहा है कि कविता? तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। श्रवण शब्द में कौन सा समास है? तो श्रवण शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, गो का पर्यायवाची कौन होता है? तो गो का पर्यायवाची धेनु होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था वह धर्मनिरपेक्ष। ठीक, इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इन दोनों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का 6 साल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो भारत का जो है उच्च सदन राज्यसभा है। तो इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल कराता है। इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अगला, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी। आगे देखते हैं। अगला, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो नर्मदा नदी यह निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, नहीं गलत। ये निकलती है जो अमरकंटक से। ठीक, तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस नदी के संगम से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से सुंदरबन डेल्टा बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी से सुंदरबन डेल्टा बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट। ठीक, कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसका यहीं पर लिख दिया गया है प्रशांत महासागर, अर्थात बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये कृषि में मिलता है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की जगह किस संस्था
का स्थापना हुई, योजना आयोग की जगह किस संस्था की स्थापना हुई? तो ये हुई नीति आयोग की। बी, ये इज करेक्ट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो हरित क्रांति का संबंध किससे है? धान एवं गेहूं उत्पादक से नहीं। हाँ, इसी से होगा। हरित क्रांति है ना, मुझे लगा श्वेत क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का जो संबंध है धान और गेहूं उत्पादक से। बीज करेक्ट। जीएसटी भारत में कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। तो सी इज करेक्ट आंसर। परमाणु क्रमांक एक किस तत्व का है? तो ये हाइड्रोजन का है। ठीक, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर होती है। सी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण। पृथ्वी की जो धुरी और झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन होता रहता है। बिजली का बल्ब किसने खोजा था? तो एडिसन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। ये तो लिखा ही गया है। इसका सही आंसर है 1885। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ था। अगला, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये कौन किया? महात्मा गांधी। इज करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किस देश से मिली? तो ये मिली थी जापान से। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। तेजी से चल रहे हैं, ठीक ना। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी के भीतर के भाग से। बीच करेक्ट आंसर। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करता है? पेनक्रियाज। अंग मतलब अग्नाशय। इज करेक्ट आंसर। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पर। मनुष्य का रक्त किस धातु के कारण लाल होता है? तो किस धातु के कारण होता है यह लाल? लोहा के कारण। अगला क्वेश्चन, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? प्रकाश की तरंगे। इसका सही आंसर सी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है यदि 12 पेन की कीमत 240 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो भाग दे दो 240/12। 12 दूनी के 24, 20 रुपये। इसका सही आंसर है 20। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है और हानि
कितनी की हुई 20% का, तो इसका 600 का 20% निकाल करके उसमें से उतना जोड़ दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि हानि हुई है तो कट गया, तो ये हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन अलग तरीके से लगाते हैं। ये क्वेश्चन लगेगा हमारा, आइए देखते हैं। यह है 20% का मतलब होता है हमारा 1/5। ठीक, तो कह रहा है कि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो उसको 20% की हानि हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 घटा दो तो 4/5। अब ये 4 जो है 4/5, ये 4 किसके 600 के बराबर है, तो ये कितने का गुणा है 150 के, तो ये भी 150 का होगा, तो हो जाएगा 750। सी इज करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसका सही आंसर ये है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180 अंश। अगला क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बताए थे, वही क्वेश्चन ये भी है। कह रहे यदि एक कार्य 10 दिनों में 5 मजदूर करते हैं तो वही कार्य 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो वही 10×5/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचा 5, इसका 5 दिन में कार्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि जी है, इसका सही आंसर है वाल्मीकि जी। संगठन में शक्ति है किस प्रकार का वाक्य है, विधेयात्मक वाक्य है। कौन है, विधेयात्मक वाक्य है। करेला और नींब चढ़ा का अर्थ क्या है, मतलब करेला कड़वा होता है, नींब भी कड़वा होता है, परेशानी में परेशानी, दोहरी परेशानी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंतरात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। भारत में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हुई थी 1950 में। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई, तो ये की गई थी 2005 में। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है, हरित क्रांति के जो जनक है भारत में वह एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व का हरित क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध से है, दूध उत्पादन से। ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित हुए, तो ये पेरिस में हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल। ठीक, इसका सही आंसर है। अगला, मेक इन इंडिया अभियान कब से शुरू हुआ, मेक इन इंडिया अभियान जो है 2014 से शुरू हुआ है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, भारत ने। पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो ये लिथियम होती है। ब्लूटूथ
तकनीक किससे संबंधित है? तो वायरलेस संचार से संबंधित है। कोशिका को खोजने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर आ गया, कर रहा है 25% बराबर 75, तो संख्या कितनी होगी? ये तो बहुत आसान अभी बताए थे। तो ये हो जाएगा 75 गुणे 100 बराबर 25। 25 चौक को 100, 300 हो जाएगा। 75 चौक को 300। आगे देखते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 210। ये देखते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। आगे देखते हैं। करा है 15, 20 और 25 का HCF। तो 15, 20, 25 का HCF, अब जैसे हम छोटा सा बता दे रहे हैं। 15 है, 15 कटेगा 5 गुणे 3। 20 है 4 गुणे 5। 25 है 5 गुणे 5। तो इसमें जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा। तो इसमें 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा मसो, अर्थात HCF 5। ठीक, आगे देखते हैं। वही आंसर क्वेश्चन है जो पहले जैसे था। 40 आदमी 20 दिन में, तो 40 गुणे 20 कितने आदमी? 80। ठीक, तो ये काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, 2 से काटेंगे तो 10। 10 ही करेक्ट आंसर आएगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। कबीर किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं? सदुक्कड़ी भाषा। नीम का विलोम शब्द क्या है? नीम मतलब कड़वा, तो इसका मीठा होगा। धरती पुत्र किसे कहा जाता है? सैनिक को, किसान को, मजदूर को, शिक्षक को। तो किसान को कहा जाता है। कह रहा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ क्या है? विद्या सब धनों में जो सर्वश्रेष्ठ होती है उसे बोला जाता है ना। विद्या सबसे बड़ा धन है। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी। बहुत तेजी से आधे घंटे में हम पूरे 100 क्वेश्चन को हल करा दिए हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आप कम से कम 20 नंबर तक का क्वेश्चन आसानी से, 20 से 30 नंबर तो आप पेपर में कर ही लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।